देखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला के मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स। इससे फ्रेंड एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न तो हमेशा पूछे जाते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। बड़े ही इजी नोट्स हैं, 1-2 बार ही अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय पर्वत की इमेज, ये तो आपने देख रखी होगी। तो पहला तो हमारा प्रश्न यही बनता है कि जो ये हिमालय पर्वत है वो विश्व के किन किन देशों में फैला हुआ है। तो हमेशा याद रखना, जो हिमालय पर्वत है वो विश्व के 7 देशों में फैला हुआ है। वो कौन कौन से? तो पहला भारत, दूसरा चीन, फिर नेपाल, फिर भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार। इन 7 देशों में हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो क्लियर हुआ, जो हिमालय है वो विश्व के कितने 7 देशों में फैला हुआ है। फिर अगला हमारा पॉइंट है ये फ्रेंड्स, इस वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सर्वोच्च शिखर। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी या पूरे विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो हो जाती है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर स्थित है? चीन और नेपाल की सीमा पर। अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, और फिट में बात करें तो 29,029 फीट। आप कमेंट में ये बताना कि मीटर को फिट में कैसे चेंज करते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट देखेंगे हम। अब हम देखेंगे हिमालय के बारे में सामान्य जानकारी। तो सबसे पहला, हिमालय एक पर्वत तंत्र है। ये तो आप जानते हो, हिमालय क्या है? एक पर्वत है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसे किसे? एशिया से और तिब्बत से अलग करता है। फिर अगला हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से हिमालय की श्रेणियां हैं, यानी 3 कोई इनमें से नाम दे देंगे और एक अलग देंगे। तो हमेशा याद रखना है आपको कि हिमालय पर्वत की टोटल कितने श्रेणियां हैं? 4 है, जिसमें से पहली का नाम है परा हिमालय, जिसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। यानी कहीं पर तो हमें लिखा मिलेगा परा हिमालय और कहीं पर लिखा होगा ट्रांस हिमालय। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, महान हिमालय। अब इस महान हिमालय का दूसरा नाम बृहद हिमालय भी हो सकता है, क्योंकि देखो महान को हम क्या बोलते हैं? बृहद। फिर आगे है मध्य हिमालय, और 4th नंबर का शिवालिक हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, याद रह जाएगा। हिमालय पर्वत की 4 श्रेणियां, पहली परा हिमालय, दूसरी महान हिमालय, तीसरी मध्य और चौथी शिवालिक। अब हम एक एक करके इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परा हिमालय। परा हिमालय का दूसरा नाम ट्रांस हिमालय, इसे ट्रांस हिमालय या टैथिज हिमालय भी बोलते हैं, और हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। यानी क्या प्रश्न बनता है कि हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? तो ऐसे याद रख लेना, प से प्राचीन और प से परा हिमालय। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है परा हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ आती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि परा हिमालय की या फिर ट्रांस हिमालय में कौन सी श्रेणियाँ हैं। तो फ्रेंड्स मोस्टली 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्रेणियाँ हैं। पहली कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर पीर पंजाल और फिर जास्कर। ये किस में स्थित है? ट्रांस हिमालय या फिर परा हिमालय में। तो हमने क्या देखा, मैं आपको वापस रिपीट कर लेती हूँ। हिमालय की 4 श्रेणियाँ थी, जिसमें से पहली का नाम था परा या फिर ट्रांस हिमालय, जिसमें 4 श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी? कराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर। ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे। सेकंड नंबर पर था फ्रेंड्स महान या फिर बृहद हिमालय। इसे क्या बोलते हैं? इसे हिमाद्री के नाम से भी बोला जाता है। यानी महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी बोला जाता है। और ये क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी तो कौन सी हो गई? परा हिमालय। और हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी हो गई? महान हिमालय। ठीक है। फिर आगे है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यानी जो महान हिमालय है तो इसके दक्षिण में कौन स्थित है? मध्य हिमालय। फिर लास्ट है शिवालिक श्रेणी। जो शिवालिक श्रेणी होती है उसे क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय या फिर उप हिमालय भी बोलते हैं। ये सबसे नवीनतम है और सबसे कम ऊंचाई की चोटी है। यानी देखो, सबसे पुरानी तो कौन सी है? परा हिमालय। सबसे ऊंची कौन सी है? महान हिमालय। और सबसे छोटी और एकदम नई कौन सी है? शिवालिक, जो कि कौन सी है? 4th नंबर की है। क्लियर फ्रेंड्स? अब आगे देख लो थोड़ा एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये तो आप जानते हो। अब है कि इसके नाम, अगर माउंट एवरेस्ट की जगह सागरमाथा भी लिखा आ सकता है, और संस्कृत में इसे क्या बोलते हैं?
देवगिरी, यानी माउंट एवरेस्ट पर्वत के अन्य नाम कौन से हैं? सगरमाथा और देवगिरी। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर, और ये किसकी है? हिमालय का हिस्सा है। यानी बहुत ही इजी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर्वत, जो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो किस पर्वत पर स्थित है। ठीक है। फिर अगला है काराकोरम श्रेणी। देखो मैंने आपको बताई थी ना कि जो परा हिमालय, जो ट्रांस हिमालय है, उसकी 4 इंपॉर्टेंट श्रेणियां हैं। उसमें से एक कौन सी थी? काराकोरम श्रेणी, जिसे उच्च एशिया की रीढ़ भी बोलते हैं। इस पॉइंट के कारण ही मैंने आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट बताया, और यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि उच्च एशिया की रीढ़ किसे बोलते हैं, तो कौन सी श्रेणी को? काराकोरम श्रेणी को। फिर आगे हम देखेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी। ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप जानते हो गॉडविन ऑस्टिन, जिसका अन्य नाम क्या है? माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर ऊंचाई की बात करें तो वो तो कितनी थी? 8,848 पूरे विश्व की, और हमारे भारत की कौन सी है? 8,611 मीटर। फिर आगे है पाकिस्तान ने K2 का नया नामकरण चागोरी या फिर सहगोरी किया है। यानी जो पाकिस्तान वाले हैं उन्होंने इस जो गॉडविन ऑस्टिन का नाम क्या रखा है? K2 का चागोरी या फिर शाहगोरी। ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। फिर आगे है काराकोरम की नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर भी स्थित है। क्वेश्चन ये है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो काराकोरम की नुब्रा घाटी में। ठीक है। आगे हम देखेंगे हिमालय के 4 क्षैतिज प्रदेश। वो तो कौन सी थी? हिमालय की श्रेणियाँ। अब हम देखेंगे हिमालय के 4 क्षैतिज प्रदेश। तो सबसे पहला है कश्मीर हिमालय। यानी जो कश्मीर हिमालय है वो किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और सतलज के बीच। आप कैसे याद रखना? सबसे पहले आप जैसे कि लिख लेना कश्मीर हिमालय, फिर आगे कुमायूं, वो मैं आपको थोड़ा लास्ट में बताती हूँ, पहले हम बाकी सब देख लेते हैं। तो जो कश्मीर हिमालय है वो किस नदियों के बीच है? सिंधु और सतलज के बीच। मान लो ये सिंधु नदी है और ये कौन सी है? सतलज है। तो बीच में कौन सा हिमालय है? कश्मीर हिमालय। फिर नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय। ठीक है। जो कुमायूं हिमालय है वो किन किन नदियों के बीच है? एक तो हमारी वापस सतलज आ जाएगी, और आगे कौन सी? काली नदी। काली नदी को क्या बोलते हैं? सरयू नदी। सरयू नदी कौन सी फ्रेंड्स? वो अयोध्या वाली। ठीक है। फिर आगे वाला है नेपाल हिमालय। अब जो नेपाल हिमालय है वो किसके बीच? सरयू और तीस्ता नदी के बीच। फिर लास्ट है असम हिमालय। वो किसके बीच है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। तो आपको क्या करना है कि देखो सबसे पहले तो आप लिखोगे कश्मीर, तो फिर आगे लिख देंगे सिंधु और सतलज, फिर आगे हम लिखेंगे कुमायूं, तो सतलज तो सेम ही रखेंगे, और आगे क्या हो जाएगी? सरयू। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर हम देखेंगे नेपाल वाला, वो सरयू और तीस्ता के बीच, और लास्ट कौन सा है? असम हिमालय, वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। यानी ये जो लास्ट में पॉइंट है ना वो आपको लिख के याद करने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने देख लिए हिमालय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।